आखिरकार इन डॉक्टर्स की मांग मान ली गई है। कोलकाता रेप मर्डर केस में सुप्रीम सुनवाई से पहले इंसाफ की मांग पर बैठे ये प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स की बड़ी जीत है। ममता और डॉक्टर के बीच हुई ये मीटिंग, जिसमें कि दीदी और डॉक्टर्स के बीच कई मामलों पर सहमति बनी। आपको बताते चले कि ममता ने पुलिस कमिश्नर को हटाने की बात मान ली है, तो वहीं हेल्थ डिपार्टमेंट में भी कई अधिकारियों पर गाज गिरी है। इसके अलावा बैठक के बाद डॉक्टर्स की तरफ से 42 लोगों ने सहमति पत्र पर हस्ताक्षर भी किए हैं, तो वहीं सरकार की ओर से मुख्य सचिव ने भी साइन किया है। और बैठक में और किन किन मांगों पर सहमति बनी, इसके लिए पूरी खबर देखिए। जब तक स्वास्थ्य भवन पूरा का पूरा साफ नहीं हो जाता, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। पिछले 38 दिनों से अभिया को इंसाफ दिलाने की खातिर सड़कों पर बैठा ये हुजूम यूं ही नहीं था। आंदोलित छात्रों की मांग थी कि हुक्मरान उनकी बात सुने और बेटी को न्याय मिले। 4 मुलाकातें बेनतीजा रहीं, लेकिन स्याह रात में हुई ये 5वीं मुलाकात, इस पर भी संशय के बादल थे। लेकिन वो बादल छटे और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को झुकना पड़ा। इंसाफ के लिए बुलंद हुई आवाज के आगे नर्म करने पड़े अपने तीखे तेवर, लेना पड़ा वो फैसला जिसका पूरे देश को इंतजार था। ममता बनर्जी और जूनियर डॉक्टर्स के बीच 5वें दौर की बैठक हुई, जो सार्थक साबित हुई। करीब 6 घंटे चली ये मैराथन बैठक के बाद बंगाल की दीदी को बैकफुट पर आना पड़ा। इंसाफ के शोर के आगे खामोश होना पड़ा। इस खामोशी ने बंगाल के इतिहास में वो सुनहरा अध्याय लिखा, जिसे सुनकर न्याय की मांग के लिए सड़कों पर डटे लोगों को आजीवन संजीवनी मिलती रहेगी। आखिरकार ममता और डॉक्टरों के बीच का 38 दिन लंबा गतिरोध टूटा और दीदी ने 4 अफसरों को हटाने का ऐलान कर दिया, जिसमें पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल, साथ ही उत्तरी कोलकाता के डिप्टी कमिश्नर, डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन, हेल्थ सर्विस के डायरेक्टर को भी हटा दिया गया। हमारा पुलिस जो सीपी को हम चेंज करने का फैसला किया है, उनको साथ बात करके उनको कॉन्फिडेंस में लेके, उन्होंने भी नहीं चाहते थे जितना उसका खिलाफ में बहुत सारे बात उठाया। उन्होंने भी कहा कि हमारा भी परिवार है, हमारा परिवार को अच्छा नहीं लगता, इसी के लिए हम भी छोड़ने चाहते हैं। उन्होंने खुद डॉक्टर लोग जब मिलने गया था तब उन्होंने बताया। तो अभी हम चीफ सेक्रेटरी को बोला है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी को लेके बात करके इसको अभी आप लोग देखभाल कीजिए, जब प्रोसेस हो जाएगा तब हम देखेंगे। ऐसा बात हुआ है। हेल्थ में भी उसको 3 ऑफिसर को ट्रांसफर का बात हटाने के बात किया, लेकिन हम 2 मांग दिया। ममता ने बताया कि बैठक में प्रदर्शनकारी डॉक्टरों की 5 में से 4 मांगे मान ली गई हैं, लेकिन उनकी एक मांग पर अभी सहमति नहीं बन पाई है। তার মধ্যে ফার্স্ট ডিমান্ড তো ইনভেস্টিগেশন সিবিআই, ওটা তো অলরেডি সিবিআই করছে এবং সুপ্রিম কোর্ট মনিটরিং করছে, ওটা নিয়ে তো আমাদের হাতে নেই। প্লাস ওদের 4টে ডিমান্ড ছিল। একটা হচ্ছে 3টে নাম দিয়েছিল ফ্রম হেলথ ডিপার্টমেন্ট, একটা ডিএমই, একটা ডিএইচএস আর একটা হেলথের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি। আমরা ওদের বোঝালাম যে একসাথে যদি পুরো ঘরটা খালি করে দেওয়া যায় তাহলে অ্যাডমিনিস্ট্রেশনটা চলবে কি করে। ममता का कहना है कि वो जूनियर डॉक्टर्स की पूरी बात मान गई हैं, लिहाजा वो काम पर लौटे, लेकिन डॉक्टर अभी भी सारी मांगे पूरी न होने तक प्रदर्शन की बात कह रहे हैं। मानना पड़ा कि कमिश्नर ऑफ पुलिस कहीं ना कहीं जस्टिस में रुकावट, कहीं ना कहीं इस प्रक्रिया में उन्होंने रुकावट डाली है और उनका रेजिग्नेशन, उन्हें निकालना एक्सेप्ट किया गया है। हम ये आंदोलन और भी आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हमारा जो डिमांड हमने दिया था उसमें डीएमई डीएचएस तो माना गया, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ सेक्रेटरी का डिमांड अभी तक ये कहा गया है
कि ये डिस्कशन के बाद, सोचने के बाद इस पर फैसला किया जाएगा। हम यहाँ पर बता देना चाहते हैं वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर फ्रंट की तरफ से कि जब तक स्वास्थ्य भवन पूरा का पूरा साफ नहीं हो जाता, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। एक तरफ ममता खुश है कि उन्होंने डॉक्टर्स की मांगों को मान लिया, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी ममता पर वादों से मुकरने की बात कह रही है और उनके इस्तीफे की मांग चल रही है। बंगाल की जनता इस मुख्यमंत्री के ऊपर पूरा विश्वास खो चुकी है। बंगाल की जनता से हारकर, बंगालियों से हारकर मुख्यमंत्री ने कुछ मांगे मान ली है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो मांग है, क्योंकि हम जानते हैं कि सिस्टम फेलियर है, सिस्टमेटिक फेलियर है, और इस सिस्टमेटिक फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर किसी के ऊपर जाता है तो ना कोई पुलिस अफसर है ना कोई है, मेन जो एक्यूज है वो ममता बनर्जी है। बंगाल की जनता इस मुख्यमंत्री के ऊपर पूरा विश्वास खो चुकी है, बंगाल की जनता आस्था खो चुकी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जो डिमांड है कि ममता बनर्जी शुड रिजाइन। ममता भले ही कह रही हो कि उन्होंने 99% बातें मान ली हैं, लेकिन डॉक्टर्स का स्टैंड क्लियर है कि जब तक पूरा इंसाफ नहीं तब तक धरना खत्म नहीं। अब देखना होगा जो एक मांग बची है उसे भी ममता मानती हैं या इंसाफ की ये जंग अभी सड़कों पर और लड़ी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात दिल्ली की करेंगे। दरअसल दिल्ली की सियासत किस करवट बैठेगी, इसको लेकर सभी इंतजार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज इस्तीफा देने वाले हैं। राज्यपाल से समय भी मांग लिया गया है। दरअसल 4:30 बजे का वो वक्त होगा जब अरविंद केजरीवाल उपराज्यपाल से मिलकर अपना इस्तीफा जो है वो सौंपेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल आज 4:30 बजे एलजी को अपना त्यागपत्र सौंपने वाले हैं। लेकिन उसके बाद जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है वो यही है, आम आदमी पार्टी में अब दिल्ली की कमान संभालेगा कौन, वो नया चेहरा होगा कौन। और आज आपको बताते चले कि आज आम आदमी पार्टी ने विधायक दल की बैठक बुलाई है और केजरीवाल के आवास पर 11 बजे सुबह ये बैठक होगी और बैठक में नए सीएम के नाम पर मुहर लगेगी, नए मुख्यमंत्री के नाम पर विचार होगा और मुहर लगेगी। क्योंकि आज सीएम अरविंद केजरीवाल जहां अपना इस्तीफा सौंपने जा रहे हैं एलजी को, तो वही 11 बजे उनके आवास पर एक बैठक भी आयोजित होगी विधायक दल की, जो कि चुनेंगे, विचार करेंगे कि आखिर अगला मुख्यमंत्री दिल्ली का कौन होगा, कौन केजरीवाल की जगह उनकी कमान को संभालेगा। क्योंकि वक्त बहुत ही कम बचा है चुनाव में। एक तरफ केजरीवाल मांग रख चुके हैं कि नवंबर में चुनाव हो जाए, लेकिन दूसरी तरफ फरवरी में उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, यानी कि दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। बिल्कुल अंजलि, इंतजार सभी को है कि आखिर वो नया चेहरा कौन होगा जो दिल्ली की कमान संभालेगा और जिसे अरविंद केजरीवाल बतौर दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर उसके कंधे पर जिम्मेदारी सौंपेंगे। अरविंद केजरीवाल ने इस मास्टर स्ट्रोक को चल तो जरूर दिया है, लेकिन सियासत में यह मास्टर स्ट्रोक कितना मजबूत साबित होगा अरविंद केजरीवाल के लिए, इसको लेकर इंतजार जरूर करना होगा। लेकिन अब आज शाम उम्मीद यही है कि अरविंद केजरीवाल किसके सर पर जिम्मेदारी का वो ताज सौंपेंगे, दिल्ली की कमान सौंपेंगे, जिसको लेकर सबकी नजरें इस वक्त टिकी हुई हैं। और अगली खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से, जहां बड़ा हादसा हो गया। एक फैक्ट्री में, एक पटाखा फैक्ट्री में अचानक से विस्फोट हो गया है और इस हादसे में 5 लोगों की जान चली गई है। मलबे से 10 लोगों को बाहर निकाला गया है, लेकिन ये बड़ा हादसा जिसके बाद 5 लोगों की जान चली गई और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका है। तो घर में ही ये पटाखा फैक्ट्री चल रही थी जिसमें अचानक से विस्फोट हो जाता है और उस हादसे के बाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये हादसे के बाद मलबा पूरी तरीके से बिखर चुका है, लोग आसपास जुटे हुए हैं राहत बचाव कार्य में। 10 लोगों को निकाला जा चुका है जिसमें कि 5 लोगों की जान जा चुकी है।